पवित्र वसंत की शुरुआत थी। आकाश में धीरे धीरे रात के काले पर्दे हट रहे थे और सुबह की रसधाराएं अंगूठी में उजाला लाने को तैयार थीं। गांव का वातावरण अभी भी नींद से जाया जा रहा था, लेकिन पेड़ों की टहनियां और खेतों में सरसों के फूल स्वाभाविक खुशी से खिलखिला उठे थे। उस शांति को भेद कर अचानक दूर से एक कोमल चहचहाहट गूंज उठी। एक नन्ही चिड़िया अपने पंख फैलाए पहली बारिश की बूंदों का स्वागत कर रहा है। उस चिड़िया का नाम था चिमी। चिमी एक रंग बिरंगी गौरैया थी, जिसकी छोटी सी काया पर सुनहरे धब्बे और हल्के भूरे पंखी उस पर आकर्षक लगते थे। वो रोज सुबह उसी पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठकर अपना दिन शुरू करती, धीरे धीरे उड़ान भरती, नए नए कीड़ों की खोज करती और फिर लौट आती अपने सहवासियों के बीच। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। आकाश ने छतरी ओढ़ रखी थी और पहली मोती जैसी बारिश की बूंदें धरती से टकरा रही थीं। चिमी की हृदय में अजीब सी ताजगी थी और उसे महसूस हुआ कि आज कोई खास दिन है। पहली बूंदें, जिसकी वो लज्जित परत थीं, वो जमीन पर गिरते ही उनसे बचने के लिए दौड़ना चाहती थी। लेकिन चिमी ने तय किया कि उसे इन बूंदों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें दोस्त समझकर निहारना है। उसने अपने पंख फैलाए और बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर गिरते महसूस किया। हर बूंद ने उसकी पीठ पर डाला संगीत, प्राकृत का एक लयबद्ध गीत। जहां तक दूर दूर तक नजर गया, सब कुछ ताजा, हरा और निखरा हुआ दिखाई देता था। हवा घुलती हुई ठंडी थी और बारिश की बूंदें चिमी को अवनी के गीत का अनुभव करा रही थीं। बूंदों की संख्या बढ़ने लगी, कुछ तेज झोंके उससे सहमाने लगने लगे। वो अपने पंख हिलाती, संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती, परंतु एक तेज झोंका आकाश से झटके के साथ आया और चिमी जमीन की ओर झुक गई। उसके पंख गीले हो चुके थे, शरीर ने सहारा खो दिया। एक क्षण में ही उसकी उड़ान शक्ति गुम हो गई। नन्ही चिड़िया जमीन पर बैठी रह गई, आंखों में चिंताग्रस्त भाव और दिल में असहायता की एक हल्की सनसनाहट थी। वो खुद से ही लड़ रही थी, मैं उड़ना चाहती हूँ, मुझे फिर से उड़ना है। लेकिन उसके पंखों से शक्ति निकल चुकी थी। आसपास धूल, कीचड़, थोड़ी सी मिट्टी उसके पंखों में चिपक गई थी। धीरे धीरे वो एक कोने में घुटाए रोने लगी, लेकिन उसके अंदर अभी भी उम्मीद की एक रोशनी थी। उस समय एक इंसान की आंख उस छोटे से जीव पर पड़ी, गांव की एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम गीता था। वो अपने मकान की छत से बहती बारिश का आनंद ले रही थी जब उसे चिमी दिखाई दी। गीता जानते थीं कि चिड़िया का घर कहाँ है और उसे देख वो झटपट नीचे उतरी। हे प्यारी सी चिड़िया, तू ठीक है? उसने धीरे धीरे आवाज लगाई। चिमी दहाड़ उठी, लेकिन भयभीत नहीं हुई। फिर भी उसके पंख खुले, उसके मुंह से सिर्फ एक छोटे स्वर में चिर निकला। गीता ने अपनी दहलीज पर एक कमल का पत्ता रखा, उसमें हल्की सी आम का रस और थोड़े चावल वितरित करते हुए बोली, आ, बैठकर खा ले। और उसकी आवाज में कोमलता, सहानुभूति, किसी माँ की ममता थी। चिमी धीरे धीरे उस पत्ते की ओर बढ़ी और आम रस की एक टपक स्वाद चखते ही उसकी आंखों में रौनक लौटी। गीता ने चिमी को उठाया, अपनी दवाइयों की दक्कन से कपड़ा निकाला, चिड़िया के गीले पंख अच्छे से पोंछकर सुखाया, उसे नैसर्गिक सुख दिया। चिमी धीरे धीरे अपनी संभल की ओर लौटने लगी। धीरे धीरे पानी कम हुआ, लेकिन आकाश में घने बादलों की छाया अभी भी थी। गीता ने समझा कि चिमी को वापसी करनी होगी। उसने उसे मुंतजिर पहाड़ी पेड़ की शाखा पर बैठाया, जहां वातावरण शांति, साझी जीवन का आवाहन और सहानुभूति के अर्थ से भरा था। चिमी अपने पंख उड़ा के फैला रही थी, धीमे धीमे उसे भीतर से शक्ति मिल रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण फिर से चमक रही थी। गीता ने मुस्कुराकर कहा, चल बेटा, अपनी दुनिया फिर से जिया कर। और चिमी उड़ गई, धीरे धीरे आकाश की ओर उठती हुई। एक दूर तक फैली बादलों की परत में चिमी को उड़ने में थकावट लगती है, लेकिन आज उसकी उड़ान सिर्फ भोजन और आवास के लिए नहीं, बल्कि आभार की भावना के लिए थी। उसने देखा कि गीता अभी नीचे छत पर खड़ी मुस्कुरा रही है। चिड़िया की उड़ान विस्तार लेती गई, अब हवा उसके पंख थी और बारिश की ठंडी खुशबू अभी भी उसकी सांसों में थी। एक बारगी वो एक उच्च पेड़ की टहनी पर पहुंची, जहां उसने अन्य चिड़ियों को देखा। ये सब वही जगह थी जहां से उसने अपनी छोटी सी उड़ान शुरू की थी। सहचरियों की चहचहाहट में चिमी ने आत्मविश्वास चमकाया। अब चिमी की उड़ान सिर्फ भोजन और आश्रय तक सीमित नहीं थी। वो बारिश का आनंद, पुनर्जीवन, मानवीय सहानुभूति और फिर से उड़ने की चाहत से बदल चुकी थी। अब वो इन सब भावों को अपने अंदर संजोकर प्रतिदिन को एक नए उत्साह के साथ जीने लगी, जैसे हर सुबह एक नई शुरुआत हो। एक दिन बारिश सेवा अभियान में गीता और गांव की कुछ महिलाएं गांव में सूखे कुएं की सफाई कर रही थीं। चिमी उनके आसपास मंडराई, मानो उनके साथ जुड़ी हुई हो। गीता ने उसे पहचान लिया और दोनों के बीच एक प्रकार की अनकही दोस्ती की लकीर गहराई। चिमी की ये साधारण सी कहानी गांव के अन्य लोगों को प्रेरित करती है कि सहानुभूति से छोटे जीवों को भी जिंदगी की चैम्बर में एक विशेष स्थान मिल सकता है। चिमी की उड़ान में गांव का उजाला था, मानवीयता, सेवा, ऊर्जा और आत्मविश्वास की सौगात। ये नन्ही पंखों वाली चिड़िया ने सबको सौंप दी। कहानी का उद्भव वहीं हुआ था जहां एक चिड़िया ने पहली बारिश का स्वागत किया। उसकी कमजोर शक्ति, अचानक गिरावट, मानवीय स्पर्श से उठने की क्षमता और अंततः फिर से उड़ान, ये सब हमारे जीवन के प्रतिनिधित्व करता है। हम सब कभी न कभी गिरते हैं, पर अगर हम उम्मीद न खोएं, यदि कोई हमारा साथ दे तो हम फिर से उड़ सकते हैं।
चिमी की उड़ान उस विश्वास की उड़ान है जो हमें याद कराती है कि जीवन में गिरना जरूरी नहीं है, बल्कि उठना ही असली साहस है। और अगर हमने दूसरों की मदद की तो हमारी उड़ान सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि एक सबका संदेश बनकर उभरती है।